हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीके फॉर यू में। मैं विनीत उपाध्याय। आज हम जानेंगे वर्तमान में भारत के राज्यों व राजधानियों के बारे में। उसके साथ साथ सभी राज्यों के वर्तमान में नियुक्त मुख्यमंत्री और राज्यपालों के बारे में भी जानकारी लेंगे। ये है हमारा प्यारा भारत। और इस समय भारत में वर्तमान में कुल 28 पूर्ण राज्य हैं। 28 पूर्ण राज्य जो कि पहले कुल 29 हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यह घटकर 28 हो गए हैं। आगे हम केंद्र शासित राज्यों के बारे में भी जानकारी लेंगे। उससे पहले हम सभी राज्यों को एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। यहाँ पे आप उनकी तस्वीर देख पा रहे होंगे जो कि बीजेपी पार्टी से आते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन हैं। इसके बाद हम आते हैं उत्तर प्रदेश राज्य पे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यहाँ के जो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वह योगी आदित्यनाथ हैं। यह भी बीजेपी पार्टी से आते हैं। अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। इसके बाद हम आते हैं गुजरात राज्य पे। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है और यहाँ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी हैं। यह भी बीजेपी पार्टी से आते हैं। और यहाँ पे जो वर्तमान में गुजरात राज्य की राज्यपाल हैं वह आचार्य देवव्रत हैं। इसके बाद हम आते हैं हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जो खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है और यह पंजाब की भी राजधानी है। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। यह भी बीजेपी पार्टी से आते हैं। हरियाणा के जो वर्तमान में राज्यपाल है वह सत्यदेव नारायण आर्य हैं। इसके बाद हम आते हैं गोवा राज्य में। गोवा राज्य की राजधानी पणजी है और जो यहाँ के वर्तमान में सीएम है गोवा राज्य के वह प्रमोद सावंत हैं जो मनोहर पर्रिकर के बाद बने थे। यह भी बीजेपी पार्टी से आते हैं। वर्तमान में गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। इसके बाद हम आते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर हैं। यह भी बीजेपी पार्टी से आते हैं और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। इसके बाद हम आते हैं कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है जिसे बेंगलोर के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। यह भी बीजेपी पार्टी से आते हैं और कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला है वर्तमान में। फिर हम आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और जो यहाँ के वर्तमान में सीएम है उत्तराखंड के वह त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। यह भी बीजेपी पार्टी से आते हैं। वर्तमान में उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वह श्रीमती बेबी रानी मौर्य हैं। फिर हम आते हैं बिहार राज्य में। बिहार की राजधानी पटना है और यहाँ के जो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं वह नीतीश कुमार हैं जो कि जेडीयू पार्टी से आते हैं यानी जनता दल यूनाइटेड पार्टी से। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। इसके बाद हम आते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी नया रायपुर है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वह भूपेश बघेल हैं जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से आते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल हैं श्रीमती अनुसुईया उइके हैं। इसके बाद हम आते हैं पंजाब राज्य में। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। पंजाब के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह है। यह भी कांग्रेस से आते हैं। पंजाब के वर्तमान राज्यपाल VP सिंह बदनौर हैं। इसके बाद हम आते हैं राजस्थान में। राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है और जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। यह भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से आते हैं। वर्तमान में राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वह कलराज मिश्र हैं। इसके बाद हम आते हैं वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और यहाँ पे जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है वह ममता बनर्जी हैं। इनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस और वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी हैं। इसके बाद हम आते हैं झारखंड राज्य में। झारखंड की जो राजधानी है रांची है। फिर हम वर्तमान में झारखंड के जो मुख्यमंत्री है वो अभी हेमंत सोरेन बने हैं जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित है और वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। इसके बाद हम आते हैं ओडिशा राज्य में। ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है और जो यहाँ के जो सीएम है वर्तमान में जो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री है वह नवीन पटनायक हैं जिनकी पार्टी का नाम बीजू जनता दल है।
बीजेडी भी बोला जाता है जिनकी पार्टी को। और उड़ीसा के वर्तमान जो राज्यपाल हैं वह गणेशी लाल हैं। फिर हम आते हैं तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है। और तमिलनाडु के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वह के पलानी स्वामी हैं। इनकी पार्टी का नाम AIADMK है। और जो यहाँ के तमिलनाडु के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वह बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। इसके बाद हम आते हैं सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक है। और जो यहाँ के वर्तमान में सिक्किम राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वह प्रेम सिंह तमांग हैं, जिनकी पार्टी का नाम है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। और सिक्किम के वर्तमान में राज्यपाल गंगा प्रसाद जी हैं। इसके बाद हम आते हैं महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है, जिसे बॉम्बे या पहले बॉम्बे बोला जाता था। महाराष्ट्र में वर्तमान के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, जो कि शिवसेना से संबंधित है। और यहाँ के उप मुख्यमंत्री अजित पवार हैं। और महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। फिर हम आते हैं तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। और वर्तमान में तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो के चंद्रशेखर राव हैं, जो कि तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी से संबंधित है। वर्तमान में तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं। फिर हम आते हैं तेलंगाना के बाद केरला राज्य में। केरल की राजधानी वर्तमान में तिरुवनंतपुरम है। और यहाँ के जो केरल के CM हैं, जो केरल के मुख्यमंत्री है वर्तमान में, वो पिनराई विजयन हैं, जो कि LDF पार्टी से संबंधित है, जो कि एक कम्युनिस्ट पार्टी है। फिर यहाँ केरल के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल के बाद हम आते हैं आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी वर्तमान में अमरावती है। और यहाँ के जो CM वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वह YS जगन मोहन रेड्डी हैं। और इनकी पार्टी का नाम YSR कांग्रेस पार्टी है, जो कि इन्होंने अपने पिताजी के नाम पे ये कांग्रेस पार्टी YSR कांग्रेस पार्टी बनाई है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंदन हैं। आप इन्हें देख पा रहे होंगे यहाँ पे। अभी तक हमने 21 राज्यों के बारे में जाना। अब हम जानेंगे पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के बारे में। पूर्वोत्तर में कुल 7 राज्य हैं, जिन्हें 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 7 राज्य यहाँ पे दिखाए गए हैं। 7 राज्य में हम सबसे पहले राज्य में आते हैं जिसका नाम है असम। असम राज्य की राजधानी वर्तमान में दिसपुर है। आप देख पा रहे होंगे असम को। और ये असम, और जो वर्तमान में असम के CM वहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं। यह भी BJP पार्टी से आते हैं। और जो वर्तमान में असम के राज्यपाल वहाँ के गवर्नर हैं वो अभी जगदीश मुखी हैं। आप इन्हें तस्वीर में देख पा रहे होंगे। असम के बाद फिर हम आएंगे, असम के बाद अगला राज्य है अपना अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी वर्तमान में ईटानगर है। और यहाँ के जो CM हैं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। और यह भी BJP पार्टी से आते हैं। अरुणाचल प्रदेश के जो वर्तमान में राज्यपाल गवर्नर हैं वहाँ के BD मिश्रा जी हैं। आप इन्हें देख पा रहे होंगे यहाँ पे। इसके बाद हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश के बाद मणिपुर राज्य में। मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है। और यहाँ के जो वर्तमान में मणिपुर के जो CM हैं N बीरेन सिंह है, यह भी BJP पार्टी से आते हैं। और यहाँ के जो वर्तमान में गवर्नर हैं मणिपुर के राज्यपाल वह नजमा हेपतुल्ला हैं। फिर हम मणिपुर के बाद आते हैं त्रिपुरा राज्य में। त्रिपुरा राज्य की राजधानी वर्तमान में अगरतला है। और यहाँ के जो CM हैं त्रिपुरा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो विप्लव कुमार देव हैं। यह भी BJP पार्टी से आते हैं। और जो यहाँ के वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल वहाँ के गवर्नर हैं वह रमेश बैस हैं। त्रिपुरा के बाद फिर हम आएंगे, त्रिपुरा हो गया हमारा। त्रिपुरा के बाद हम आते हैं मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य की राजधानी शिलोंग है। और मेघालय राज्य के वर्तमान में जो CM है यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह कोनार्ड संगमा है। और इनकी पार्टी का नाम नेशनल पीपल्स पार्टी है NPP। और मेघालय के जो वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल यहाँ के गवर्नर हैं वह तथागत रॉय हैं। आप इन्हें देख पा रहे होंगे। मेघालय राज्य के जो राज्यपाल है तथागत रॉय हैं। इसके बाद हम मेघालय के बाद देखते हैं मिजोरम राज्य को। जो मिजोरम राज्य की राजधानी है वह आइजोल है। और जो यहाँ के मिजोरम राज्य के वर्तमान में जो CM है यहाँ के मुख्यमंत्री, उनका नाम जोरामथांगा है। यह मिजोरम नेशनल फ्रंट से पार्टी से संबंधित है।
और मिजोरम के वर्तमान में राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं, आप इन्हें देख पा रहे होंगे। फिर हम आते हैं नागालैंड राज्य में। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और यहाँ के जो नागालैंड के वर्तमान CM हैं वहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और इनकी पार्टी का नाम है नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। और यहाँ वर्तमान में जो नागालैंड के राज्यपाल है RN रवि हैं। यहाँ पे हम नागालैंड हमारे पूरा होने के बाद हम अभी तक पूरे 28 राज्यों को हमने कवर किया। अब हम जानेंगे केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां तथा उनके उपराज्यपाल के बारे में। वर्तमान में जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को नए केंद्र शासित प्रदेश में जोड़ा गया है, जिसके बाद कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। हम आते हैं सबसे पहले दिल्ली राज्य में। दिल्ली राज्य की राजधानी नई दिल्ली है और दिल्ली के जो वर्तमान CM है अरविंद केजरीवाल है और यह आम आदमी पार्टी से संबंधित है और वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। दिल्ली के बाद हम आते हैं, यहाँ पे हमारा है पुडुचेरी। पुडुचेरी राज्य की राजधानी पुडुचेरी है और यहाँ जो वर्तमान में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं वह वी नारायण स्वामी हैं। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंध रखते हैं और जो यहाँ के पुडुचेरी के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं किरण बेदी है, आप इन्हें जानते ही होंगे, इंडिया फर्स्ट लेडी IPS किरण बेदी जी हैं। अब हम आते हैं अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और यहाँ पे जो वर्तमान में अंडमान निकोबार के जो यहाँ के उपराज्यपाल हैं वह एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी हैं। एडमिरल मीन्स हाईएस्ट रैंक ऑफ पोजीशन इन इंडियन नेवी को एडमिरल कहा जाता है। और यह अंडमान निकोबार के बाद हम आते हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में। 370 हटने के बाद 2 यूनियन टेरिटरी के रूप में इन्हें घोषित किया गया था। सबसे पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां बनाई गई है, जिसमें ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को माना गया है और दूसरा शीतकालीन में यह राजधानी जम्मू को माना जाएगा। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इसके बाद हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख राज्य को। लद्दाख के जो राजधानी है लेह है और यहाँ के जो वर्तमान में उपराज्यपाल लद्दाख के बनाए गए हैं उनका नाम है यहाँ पे राधा कृष्ण माथुर हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे वो जम्मू और कश्मीर को 370 हटने के बाद जो कि 31 अक्टूबर 2019 को हटाया गया था। आप हमें बताइए कमेंट में 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस है तथा इन्हें किसके दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर हम आते हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है और यह खुद 2 राज्य की राजधानी है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्री का शासन होता है, यानी प्रशासक का शासन होता है। फिर हम आते हैं दमन दीव और दादरा नगर हवेली, जो पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। 26 जनवरी 2020 के बाद अब एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करेंगे। वर्तमान में इसकी राजधानी दमन को नियुक्त किया गया है। फिर हम आएंगे लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है और यहाँ पे 36 द्वीपों का ये एक समूह है, लक्षद्वीप है। आई होप आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा, आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करिए।